Great, great, great. To those who have joined me, good evening once again. And please, yeah, Roshni, you have joined. Uh, please type in the comment box, good evening, yeah, hi, and from where you have joined, right? Quickly, we will start and we will end up also fast. I will not take much of your time. और क्विकली टाइप इन द कमेंट कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं और मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है क्या? दीपिका मैं बहुत ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। हाय संजय केडिया, हाय दीपिका, हाय आरती। Good to see you all, and thank you so much once again for sharing that you all are joining once again. Because of some technical glitch, we were not able to. Yes, it has just started, Richa. So, because of some technical issue, I was not able to share a correct link to you all, and that is the thing कि very few could join and many of you missed it. तो इसीलिए I have rearranged, rescheduled this live. You are from Surat, Deepika. Thank you so much for confirming that. बाकी लोग भी लिख लो, आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ. Yeah. All right, all right. Thank you so much for confirming that my voice is audible and my video is clear, right? All right. तो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप में से कितने लोग ऐसे होम बेकर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे से केक्स तो बनाते हैं, बहुत ही एक से बढ़कर एक केक बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, उनके बर्थडेज पे, उनके एनिवर्सरीज पे, फैमिली के लिए, और सब लोग खाते भी हैं और वाह वाह भी करते हैं। लेकिन जब ऑर्डर्स की बात आती है तो आप वहीं पे वापस आ जाते हो कि हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं। कितने लोग इस सिचुएशन से रिलेट करते हैं? टाइप रिलेट इन द कमेंट ताकि आई कैन सी दैट यू ऑल आर होम बेकर्स डूइंग योर वर्क. People appreciate but still facing some issue in getting orders. Type relate in the comment box. Nisha Kedia from Surat. Thank you so much, Nisha, for joining एंड फॉर कन्फर्मिंग. या तो आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो होम बेकर्स है ऑलरेडी, बेकिंग वेरी ब्यूटीफुल केक्स एंड एवरीथिंग, गिविंग द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा केक बना है, बहुत ब्यूटीफुल केक है, टेस्ट बहुत अच्छा है, ऑर्डर्स लेना क्यों शुरू नहीं करते? लेकिन आप सोचते हो कि ये सब बोलते तो है लेकिन ऑर्डर कोई नहीं देता है. कितने लोग इससे रिलेट करते हैं? इफ यू रिलेट टू दिस सिचुएशन, type relate. Perfect. Nisha is saying she relates because this is my journey also. मैंने भी इसी तरह शुरू किया था, और इसको आप इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा. एक्चुअली दिस इज़ योर लर्निंग जोन ऑल्सो. मैं यहीं से मेरा लर्निंग शुरू किया था कि मैं लोगों को दे दे के उनसे फीडबैक ले रही थी मेरे बारे में कि कैसा बनना चाहिए, कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. और यही एक मेरा लाइव एक्सपीरियंस था कि मैं लोगों के लिए केक बनाती थी. लेकिन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका स्किल डेवलप हो जाता है, फिर आप चाहते हो कि आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए. लेकिन वहीं पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको स्किल बहुत अच्छी आ जाती है लेकिन ऑर्डर्स कैसे लाए वो नहीं आता है, राइट? महीने में 7 से 8 ही ऑर्डर आते हैं, तो भी अच्छा है. तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सर्वे फॉर्म भरा है? मैंने एक सर्वे फॉर्म दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर. अगर सर्वे फॉर्म भरा है तो टाइप SF, अगर सर्वे फॉर्म नहीं भरा है तो टाइप नो. यस, दीपिका ऑल्सो रिलेट्स, मैंने फिल किया था. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. वाई आई एम आस्किंग बिकॉज कि मैं ये जो प्रोग्राम कर रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ये बार बार क्यों कर रही है. मैं जो मास्टर क्लास कर रही हूँ ना, वो मैं होम बेकर्स के लिए कर रही हूँ. और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं होम बेकर्स के लिए काम करती हूँ. जो लोग पहली बार जुड़े हैं या फिर मुझे ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम श्वेता है, मैं भरूच गुजरात से बिलोंग करती हूँ. भरूच एक बहुत ही छोटी सी सिटी है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और मैंने अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी. लेकिन आज मैं अगर आपको आगे बताऊंगी तो मैं होम बेकर्स के साथ क्यों जुड़ती हूँ, वाई डू आई अटैच, आई मीन वाई डू आई वर्क फॉर द होम बेकर्स. ये थोड़ी सी लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगी. तो कितने लोगों ने अभी तक नहीं भरा है? नहीं भरा तो टाइप नो नो नो, भरा है तो टाइप SF, सर्वे फॉर्म SF, राइट? नहीं भरा तो टाइप नो.
कितने लोग ने अभी तक नहीं भरा है? रीमा चावला जी, आपने अगर नहीं भरा है तो आई एम जस्ट गिविंग द लिंक राइट अवे। आपको जब भी टाइम मिले आप भर देना उसको, क्योंकि सर्वे फॉर्म से क्या होता है ना कि वी गेट रियल डेटा, हमें रियल डेटा मिलता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंडीशन, राइट। मैं अभी यहाँ पे आपको एक लिंक भेज रही हूँ, आप उसको ओपन करके रखिए और बाद में भर दीजिएगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सर्वे फॉर्म नहीं भरा प्लीज भर दीजिएगा, बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई एम जस्ट शोइंग यू माई स्क्रीन राइट नाउ। जस्ट कंफर्म वेदर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं अच्छे से। और मैं आपके साथ थोड़ा क्विकली बात करूंगी क्योंकि सबको काम होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सर्वे फॉर्म है ना, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 82 रिस्पॉन्सेज मिले हैं, जो मिले हैं बेकर्स, होम बेकर्स की तरफ से ही। एंड आई होप कि माई स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। तो यहाँ पे आपको दिख सकता होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर्स आप होम बेकर्स ने ही दिया है, और ये क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में ही डाल के पूछा था। और ये जो मैं अभी आज रिसर्च कर रही हूँ ना, मैं इसके बेसिस पे ही रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं आपको अगर कुछ सैम्पल्स दिखाऊं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंडीशन ऑफ होम बेकर्स की रियलिटी क्या है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट, आप क्या हो। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि ये जो भरा है वो कौन है। तो यहाँ पे 34%, 30% लोग बोल रहे हैं कि मैं मुझे फुल टाइम होम बेकर हूँ और मुझे कभी कभार ही ऑर्डर आते हैं, आई टेक ओकेजनल पेड ऑर्डर्स, जो ऑरेंज कलर में है। और 30% पीपल आर सेइंग कि मुझे फुल टाइम होम बेकरी में चलाती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप आपके आपके पैशन को फुल टाइम अटेंशन देते हो, पूरा टाइम आप उसमें ध्यान देते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज, आपका चैलेंज क्या है। आप बेकरी तो चलाते हो घर से, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और यहाँ ब्लू में आप देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग, दैट इज 37% ऑफ पीपल आर सेइंग नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स। मैंने एक क्वेश्चन में पूछा है नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स इज द ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है 20% में जो नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट ऑर्डर। तो अगर इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो दोनों ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% हो जाता है इन दोनों को मिला के कि आपका ऑर्डर आने का प्रॉब्लम है। पीपल आर फेसिंग ऑर्डर्स कि उनको ऑर्डर नहीं आते हैं। 14% इज सेइंग कि हमें प्रमोट करना नहीं आता, और बाकी के लोग बोलते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर मैंने पूछा था कि हाउ कंसिस्टेंट आर योर इनकमिंग ऑर्डर्स, आपको कितने ऑर्डर्स रेगुलरली आते हैं, कंसिस्टेंटली आते हैं। और आपको विजिबल होगा कि मेजॉरिटी जो है, मतलब ऑलमोस्ट 67% ऑफ पीपल आर सेइंग कि आई गेट ऑर्डर्स समटाइम्स, हमें रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अदरवाइज तो ब्लू होना चाहिए था जो मैंने पहले, लेकिन ब्लू में ओनली 6% ऑफ पीपल आर सेइंग कि हमें रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, बाकी के 61 इज सेइंग हमें नहीं आते हैं। ठीक है। देन मैंने पूछा था कि आपको वीकली ऑन एन एवरेज कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो लोग बोल रहे हैं हम फुल टाइम होम बेकरी चलाते हैं, वो शायद 5+ लिखेंगे और वो मेजोरिटी ज़्यादा होगी। जबकि 5+ जो ग्रीन कलर में है, उसमें सिर्फ एक ही बंदे ने बोला है कि मैं 5+ ऑर्डर्स मेरे आते हैं वीकली। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दैट इज 55% ऑफ पीपल आर सेइंग 1 से 2 ऑर्डर आना, मतलब महीने के 8 से 9 ऑर्डर्स। और यही चीज रियलिटी है आज के होम बेकर्स की, कि उनको रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अब रेगुलर ऑर्डर्स नहीं है, दैट मीन्स कि रेगुलर इनकम भी नहीं आती है। करेक्ट। नाउ व्हाट इज द नंबर वन गोल इन योर नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप नेक्स्ट 6 मंथ में क्या पाना चाहते हो। अगर आपकी रेगुलर बेकरी चलती है तो आप क्या पाना चाहते हो। तो वो लोग बोलते हैं ऑल ऑफ दिस, पर्पल कलर इज द मेजॉरिटी, इट सेज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस में मैंने क्या क्या डाला है, स्टार्ट गेटिंग रेगुलर ऑर्डर्स, एवरीबडी विशेस कि हमें रेगुलर ऑर्डर्स आ जाए। मेक स्टेडी मंथली इनकम, हमारी मंथली इनकम स्टेडी हो जाए। बिल्ड माई ब्रांड एंड आइडेंटिटी, हमें इम्प्रूव हो जाए हमारी बेकिंग स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें सबको चाहिए, मतलब कि दे ऑल वांट देयर ओन आइडेंटिटी, दे ऑल वांट रेगुलर मंथली इनकम एंड रेगुलर ऑर्डर्स। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट एरिया दैट यू नीड हेल्प विथ, मैंने पूछा आपको कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो किसी ने भी कोई एक एरिया चूज नहीं किया है, उन्होंने लिखा है मेजॉरिटी 65% इज सेइंग ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब कि लास्ट वाला चूज किया है।
ऑर्डर कंसिस्टेंसी में उनको हेल्प चाहिए, उनको प्राइसिंग क्लैरिटी में हेल्प चाहिए, उनको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, उनको सोशल मीडिया विजिबिलिटी पे हेल्प चाहिए, और उनको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इन देयर बिजनेस, उसमें भी हेल्प चाहिए, ठीक है। फिर मैंने पूछा है इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट वुड यू हेल्प द मोस्ट, कैसा सपोर्ट आपको जब सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। वहाँ पे भी मेजॉरिटी सेइंग 75% की स्टेप बाय स्टेप अगर गाइडेंस मिल जाए तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी, मार्केटिंग और कंटेंट की आइडिया मिल जाए तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी, प्राइसिंग क्लैरिटी अगर मिल गई तो वहाँ पर भी हमें बहुत हेल्प हो जाएगी, और अगर हमें सोशल मीडिया ग्रोथ कराना कोई सिखा दे तो भी हमें हेल्प हो जाएगी। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द रियलिटी ऑफ होम बेकर्स, कि आज की होम बेकर्स क्या क्या फेस करते हैं, एंड दिस इज द वेरी रीजन आई मेक यू ऑल फिल दिस फॉर्म। कितने लोगों को फॉर्म दिख रहा था, कितने लोगों को क्लियरली फॉर्म का डेटा दिख रहा था, क्लियर 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 लिखिए। हाउ मेनी ऑफ यू कुड रिलेट टू दिस, कि ये फॉर्म आपको दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था, राइट। तो मैं जो काम करती हूँ ना, मैं कोई हवा में काम नहीं करती, मैं कोई अपना बना बनाया कुछ नहीं देती आपको, मैं उसी चीज़ पे काम करती हूँ जहाँ से मुझे डेटा मिलता है, और मेरा यही काम है कि मैं सर्वे क्यों करती हूँ, ताकि मेरे पास एक्चुअल डेटा आए। मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल डेटा पे काम करती हूँ, और जिसमें आपने देखा कि इन लोगों को कहाँ कहाँ पे हेल्प चाहिए, ऑर्डर कंसिस्टेंसी में, प्राइसिंग क्लैरिटी में, कंटेंट क्रिएशन में, विजिबिलिटी में, और मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डू, राइट। सो दिस इज माई शॉर्ट इंट्रो कि मैं क्या करती हूँ। तो अभी तक आप लोगों को ओ, आपको 3 साल से आप जूझ रहे हैं, ओ माय गॉड, 3 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर्स कैसे लाने हैं। तो दीपिका जी, ये परफेक्ट है आपके लिए आज का मास्टर क्लास। आज जो भी जुड़े हैं ना, उनके टाइम की वैल्यू करते हुए आई सैल्यूट यू कि आप लोग आज जुड़े हैं, और आपका टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज अगर आप ये ध्यान से, अगर आपने इसको देखा, अगर आपने इसको अटेंड किया है ना, तो यू विल सी दैट यू विल गो विथ लॉट ऑफ इनसाइट। भले ही या फिर आप उसमें आगे जाओ ना जाओ, लेकिन आपको एक आइडिया आएगा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ बेकिंग आना ज़रूरी नहीं है। बेकिंग सबको आती है, यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनको बेकिंग आती है, क्योंकि आपने आगे बोला कि आपने आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को केक वगैरह दिए हुए, सबको बेकिंग आती है। आगे का स्टेप क्या करना है वहाँ पे लैक है, और वही चीज़ पे मेरा पिक्चर आता है कि मैं उनको उसी जगह पे हेल्प करती हूँ जहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, राइट। तो मेरा अभी नेक्स्ट ये है बताने का कि आरती जी, 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे ये सारी चीज़ें एक ही महीने में आ गई थी। अगर मैं मेरी बैक स्टोरी आपको शॉर्ट में शेयर करूं, तो आई यूज़ टू बी अ टीचर इन अ स्कूल। मैं स्कूल में टीचर थी, मैंने 8 साल तक स्कूल में पढ़ाया था, और मैं छोटे बच्चों के साथ काम करती थी, मतलब केजी सेक्शन में काम करती थी। तो मेरा काम ऐसा होता था कि मैं बोर्ड पे बड़ा बड़ा सा लिख के उनको समझा नहीं सकती थी, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम बना के उनको सिखाना पड़ता था। तो 6 to 7 आवर्स आई यूज टू स्पेंड इन माई स्कूल। उसके बाद मैं घर पे आती थी, घर का काम वगैरह सब करके वापस से मैं शाम का टाइम यूज़ करती थी दूसरे दिन के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, दूसरे दिन का मटेरियल बनाने के लिए, और मोर और लेस मेरा पूरा दिन जाता था मेरी एक्टिविटी, मेरी स्कूल एक्टिविटीज़ में। और जो स्कूल एक्टिविटीज़ में मैं डबल टाइम देती थी, वो स्कूल मुझे सिर्फ एक ही टाइम का सैलरी देती थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैड अ गुड जॉब। मेरा एक बनता सा पगार था, एक फिक्स सैलरी आती थी हर महीने, एवरीथिंग वाज गुड। बट समवेयर आई वाज फीलिंग कि मैं डबल काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसकी उतना वर्थ पैसे नहीं मिल रहे हैं। एंड वहीं पे साइड बाय साइड जब मेरा बेकिंग का पैशन भी थोड़ा बढ़ने लगा, मैंने फ्रेंड्स और फैमिलीज में थोड़ा अपना खुद से वर्ड ऑफ माउथ अपना पब्लिसिटी किया, और कुछ कुछ लोगों को मैंने बोला कि आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो। कहीं कहीं से एकाध ऑर्डर आ जाता था ट्रायल के लिए, नोन पर्सन से, अननोन कोई नहीं, ठीक है। सब लोग मुझे नोन पर्सन से मुझे ऑर्डर्स देते थे, और मैं वो ऑर्डर्स रात को ख़त्म करती थी। तो होल डे मेरा ऐसे होता था कि पूरा दिन मैं स्कूल का काम, कभी कभार ऑर्डर आया तो मैं रात को उसे डिलीवर करती थी। तो ये वो एक चीज़ होती थी कि मैं अभी थक जाती थी उस चीज़ से। फिर मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम सोचा कि
अगर किसी चीज़ में से कंसिस्टेंट इनकम कमानी है तो मुझे एक चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा, या तो मैं बेकिंग को चूज़ करूँ या तो मेरी जॉब को चूज़ करूँ। जॉब को चूज़ करना अच्छा था, लेकिन वहाँ पे मुझे एक लिमिटेशन लगा कि जॉब मुझे फ़िक्स सैलरी दे रहा था, वो मुझे इंक्रीमेंट 1 साल बाद या 2 साल बाद या फिर मेरा परफ़ॉर्मेंस देखने के बाद देता था। जबकि मेरे नंबर ऑफ आवर्स जो वर्क करने के थे, वो फ़िक्स नहीं होते थे। वो कभी ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि कभी हमें स्कूल पिकनिक में जाना होता था, एग्ज़ाम होते थे। उस टाइम पे ज़्यादा वर्क में मुझे कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं दे रहा था। जबकि मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा ऑर्डर्स दे पाऊँ दूसरों को, तो हो सकता है कि मेरी इनकम मेरे हाथ में हो, मेरी इंडिपेंडेंस मेरे हाथ में हो। और तब मैंने सोचा कि मुझे मेरी जॉब छोड़नी चाहिए, और मैंने उस टाइम पे मेरा जॉब छोड़ा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं कोई फ़ेमस बेकर नहीं थी, मैं कोई एस्टेब्लिश्ड बेकर नहीं थी कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से ऑर्डर दे रहे थे, मुझे पहले से जानते थे और अब मुझे फुल टाइम बेकर हूँ तो लॉट्स ऑफ ऑर्डर आने लगेंगे। ये मैंने सोचा था, लेकिन जॉब छोड़ा उस टाइम तक ये नहीं सोचा था कि मैं ऑर्डर्स कैसे लाऊँगी। मैंने ये चीज़ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। बट येस, मैंने ये सोचा कि अगर टाइम होगा तो वो भी फिगर आउट कर लेंगे, कहीं न कहीं से वो सीख लेंगे। और फिर ठीक है। और फिर अभी आप लोग है ना कमेंट मत कीजिए, जब मैं कुछ बोलूँगी तब आप कमेंट करना। मेरा फ्लो जो जा रहा है ना फिर वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मैं लंबा-लंबा मैसेज पढ़ रही हूँ। मैं आपको कुछ ना कुछ बोलूँगी बीच में, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी रखूँगी। अगर आपको कुछ बताना है तो यू कैन आस्क मी देयर, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो रहा था कि मैंने जॉब तो छोड़ दिया, बट हाउ विल आई अनाउंस टू पीपल कि अब मैंने जॉब छोड़ा है, नाउ चलो भई मेरे पास आ जाओ ऑर्डर देने के लिए। देयर वाज़ नो सिस्टम। और उस टाइम पे जब मैंने जॉब छोड़ा था, मैं सोशल मीडिया से कोसों दूर थी। आई वॉज नॉट एट ऑल यूजिंग सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे लिए वो एक टाइम पास जैसा था कि सोशल मीडिया पे तो क्या ही करना है, हमें हमें क्या करना है। मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मेरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से मुझे ऑर्डर देंगे, मेरा सोचना ये था, ठीक है। और इसीलिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ऑलमोस्ट आई स्ट्रगल्ड फॉर 8 years टू गेट इट राइट टू दिस पोजिशन, जहाँ पे आज मैं लोगों तक नहीं पहुँचती हूँ, लोग मेरे तक आते हैं। और इसका मैं प्रूफ आपको दिखाऊँगी कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। तो ये जो 8 साल की जर्नी है ना, उसके पहले जब मैंने जॉब छोड़ा था, उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ने के बाद पूरे फर्स्ट 3 महीने, पहले के 3 महीने आई वाज़ विद ज़ीरो ऑर्डर। मैंने ये सोचा था कि कुछ तो आएगा, बट बिलीव मी, मेरे पास ज़ीरो ऑर्डर्स थे, नो पैसे। मतलब कि हर महीने जो सैलरी आती थी वो तो बंद हो गई। अब जब सैलरी आती थी तो कुछ भी खरीदना होता था, हम फटाफट अपने पैसों से खरीद लेते थे। लेकिन जब जॉब बंद हो गई और जब ऑर्डर भी नहीं आए, तो 3 महीने तक आई वाज़ पेनीलेस, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, अपने कमाए हुए पैसों की बात कर रही हूँ। तो जब भी अगर मुझे कुछ खरीदना होता था, सपोज़ आई विश्ड कि मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदनी है या फिर मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं या फिर अपने लिए पर्स लेना है, तो आई हैड टू गो एंड आस्क माय हस्बैंड कि मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे ये खरीदना है। और कभी अगर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या ज़रूरत है? तो वो चीज़ खलती है, मुझे भी बहुत खली थी उस टाइम पे। उन्होंने ना नहीं बोला, लेकिन जो एक क्वेश्चन होता है ना कि आपको क्या ज़रूरत है, अभी अभी नहीं डाल सकते क्या? वो चीज़ मुझे खली और मुझे ऐसे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग टू गेट माई फाइनेंशियल फ्रीडम। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस कि ये आप हो, इट इज़ मी, ऐसा लिखो। अगर आपको भी ऐसा कभी-कभी फ़ील होता है कि आपके पास अपने खुद के इतने पैसे नहीं हैं, आपको भी किसी के सामने बोलना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है या फिर परमिशन लेनी पड़ती है, तो टाइप इट्स मी, अगर आप इसके साथ रेज़ोनेट करते हो तो। ठीक है? अगर नहीं करते हैं तो नो नीड टू राइट एनीथिंग। येस। और यही चीज़ मुझे इतनी हर्ट कर गई, मुझे इतना मतलब दिल में लगा कि मुझे अभी अपना कुछ करना है, आई हैव टू डू इट। फिर मैंने गई गूगल के ऊपर, मैं गई यूट्यूब के ऊपर, जैसे सब लोग करते हैं, ढूँढ रहा कि हाउ टू स्टार्ट होम बेकिंग बिज़नेस। एंड टू माय सरप्राइज़, मुझे गूगल ने दिया कुछ बेकिंग स्कूल का एड्रेस जो अपने कोर्सेज़ चलाते थे, बेकिंग के कोर्सेज़, जिसकी प्राइस थी उस टाइम पे 2 लैक्स, 4 लैक्स, 1.5 तो स्टार्टिंग था। और वो भी मेट्रो सिटी में, मतलब कि मुंबई में, दिल्ली में।
और मैं रहती थी एक छोटे से सिटी में। अब मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकती थी, वहाँ रहना मुझे अफोर्डेबल नहीं हो सकता था। मेरे 2 बच्चे थे, उनको छोड़ के मैं कोर्स का ड्यूरेशन के टाइम तक अपने करने के लिए नहीं जा सकती थी। और वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया कि भाई ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ूँगी। फिर मैंने ढूँढा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे मैंने ढूँढा तो ओह माय गॉड! वहाँ पे टन्स ऑफ रेसिपीज़ अवेलेबल थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब लोग रेसिपी देने के लिए रेडी थे, बट नो गाइडेंस, नो वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट योर होम बेकिंग बिजनेस, या फिर होम बेकर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्या आपने कभी कोई इन्फॉर्मेशन गूगल पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे पाई है ऑनलाइन? अगर पाई है तो टाइप यस, नहीं पाई है तो टाइप नो इन्फॉर्मेशन। टाइप नो इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल, कुछ भी टाइप करिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको अगर मिल गई है तो मुझे भी शेयर करना, बट अगर नहीं मिली है तो प्लीज टाइप नो इन्फो ऑन एनीवेयर ऑन ऑनलाइन। एंड दैट इज द वेरी पॉइंट दैट आई फेल्ट कि ओ माय गॉड, आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन। धीरे 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 बहुत सारे ट्रायल, अब आप कुछ नया ट्राई करते हो तो 100% श्योर नहीं रह सकते कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया, वर्क किया तो ठीक है, नहीं किया तो दूसरा कुछ ट्राई किया। ऐसा करते 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 मेरी 8 साल की जर्नी में आज मैं आपके सामने बैठ के आपको सिखा रही हूँ कि होम बेकिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। मैं इस स्टेज पे आई हूँ, राइट। और ये स्टेज पे आने के लिए मैंने 8 साल की सेक्रीफाइस की है, मैंने बहुत सारे फेलियर्स झेले हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं और बहुत सारी गलतियाँ की है। और लेकिन उन गलतियों में से ही मैंने सीखा कि क्या ऐसा है जो होम बेकर के लिए काम करता है। और मैंने एक पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, एक प्रोग्राम जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को सीखना है, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं सीखना है तो डटे रहिए यहीं पे, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको शायद हेल्पफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये डिसीजन लेते हो देन यू विल बी, आज जो पोजीशन में हो उस पोजीशन से आप कहीं आगे होंगे, अगर आप ये डिसीजन आज लेते हो तो। दैट इज अप टू यू, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करने वाली हूँ, बट आई एम गोइंग टू शो यू द मिरर। मैं आपको मिरर दिखाने वाली हूँ कि दिस इज द रियलिटी। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको दिखाई द सर्वे फॉर्म विच इज फिल्ड बाय होम बेकर्स। मैंने कोई उसमें अपना डेटा नहीं डाला है, ऑल डेटा गिवन बाय होम बेकर्स, जिसमें सभी लोगों की एक ही स्टोरी है, कंसिस्टेंट इनकम नहीं आना, कंसिस्टेंट ऑर्डर्स नहीं आना। दे वांट टू ग्रो मार्केटिंग में, दे वांट टू ग्रो सोशल मीडिया पे, दे वांट टू मेक देयर ओन कंटेंट, और यही सारी चीज़ों की सोल्यूशन मेरे पास है, राइट। तो नाउ जो चीज़ें आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर नहीं लाती उसके पीछे कुछ रीज़न है, मतलब कि कुछ 2-4 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली सब लोग करते हैं लेकिन अननोइंगली करते हैं, या फिर उनको पता नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पोस्ट तो करते हैं बट देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट। अब आप में से कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने रिसेंटली 1-1.5 महीने से ये काम शुरू किया है टू गिव द टिप्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट टू पोस्ट। होम बेकर्स को क्या हेल्प हो सकता है उनके पोस्टिंग में, उनके कंटेंट में, ताकि वो लोग ग्रो कर पाए, वो चीज़ मैं बताती हूँ। तो कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे? अगर करते हैं तो टाइप फॉलो इंस्टा, नहीं करते हैं तो अब भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? बाकी सबका भी यही प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म वंस, क्योंकि एक व्यूअर ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी आवाज उनको क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज क्लियर है? ठीक है, कोई कुछ भी नहीं लिख रहा है, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? यू ऑलरेडी फॉलोइंग, ठीक है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना, वहां पे आपको बहुत सारी आइडियाज मिल जाएगी। तो सबसे पहली गलती जो होम बेकर्स करते हैं वो ये है कि वो ऐसे ही सीधा का सीधा कुछ भी पोस्ट कर देते हैं विदाउट राइटिंग एनी कॉन्टेक्स्ट। अब आप ही सोचो कि आपके सामने भी कोई ऐसी इमेज आ जाए जिसमें ना आगे का लिखा है ना पीछे का लिखा है, बस दे दिया, तो आपको क्या समझ में आएगा? मुझे इसको ऑर्डर करना है, मुझे इसमें से कुछ लेना है, समझ में नहीं आएगा। सेम वे योर कस्टमर इज ऑल्सो कंफ्यूज। अगर आप उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं लिखते हो
हो तो आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मैं क्या करूं। इसी की जगह पे अगर आप आपकी जो भी पोस्टिंग कर रहे हो उसमें आप कोई स्टोरी वीव कर रहे हो, आपकी कस्टमर की स्टोरी डाल रहे हो कि सो एंड सो कस्टमर आज ये वाला ऑर्डर दिया, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस थे या जो भी। जैसे मैंने अभी परसों एक स्टोरी डाली थी, तो मेरी जो क्लाइंट थी उनको जो साड़ी पहननी थी उसमें एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने बोला कि माय कस्टमर वांटेड कि वो साड़ी वाली एम्ब्रॉयडरी मैं केक पे लेके आऊँ, और उनको वो केक बहुत पसंद आया। तो यहाँ से रिलेट होता है और कस्टमर को भी लगता है कि अच्छा ऐसे टाइप के भी केक बनते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब उनको कुछ प्लेस करना होगा ऑर्डर तो वो इस टाइप का आपको रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना, आपकी स्टोरी को कनेक्ट करना होता है आपके पोस्ट के साथ। तो ये एक चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ फोटो डाल देते हैं और बोलते हैं डीएम टू ऑर्डर, डीएम टू ऑर्डर। किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी कि आप सिर्फ उनको फोटो डाल के बोलो डीएम टू ऑर्डर। दूसरी गलती जो होम बेकर्स करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि आज उनको 2 तारीख को ऑर्डर आया, फोटो फोटो डाल दिया, दूसरा ऑर्डर आया 12 तारीख को, बीच में 10 दिन कंप्लीट सन्नाटा। तो क्या होता है कि जब आप बीच में से गायब हो जाते हो तो कस्टमर की और आपके बीच की जो डोर है वो टूट जाती है, वो लिंक ही टूट जाती है। तो जो आप अगर रोज कुछ कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो वो कस्टमर ध्यान में रखता है, नोटिस करता है, और कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड वो चीज रहती है। लेकिन अगर आप 10 दिन गायब हो जाओगे वो कस्टमर किसी और को ढूंढ लेगा, जिसके जिसके आगे कोई दूसरा विजिबल है, दूसरा कोई बेकर विजिबल है, उसको ढूंढ लेगा। तो वहां पे ये है कि आप लिंक नहीं बनाते हो, आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो। तो ये एक चीज मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से आप आपके कंटेंट में कंसिस्टेंसी भी रख सकते हो, और आपको भी आपके कंटेंट में कंसिस्टेंसी रखनी है। आप उनको अलग अलग चीजें दिखाओ, सिर्फ फोटो मत दिखाओ, उसको आपने कैसे बनाया उसके पीछे की स्टोरी बताओ, या फिर उसके पीछे की प्रेपरेशन दिखाओ, बैटर कैसे बनाए, उसको कैसे डेकोरेट कर रहे हो, उसके पीछे आपने किस तरह के आपने वो कटिंग्स किए हैं, या फिर फॉन्डेंट कैसे बनाया, कुछ ना कुछ उनको दिखाओ ताकि उनको समझ में आए कि केक कैसे बनता है। और ये सारी चीज लगती मामूली है लेकिन बहुत रिलेटेबल है। तो अगर अभी तक आप सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी गुड टिप फॉर यू कि आप आपके फोटोज के साथ साथ बीटीएस प्रोसेस, मतलब कि बिहाइंड द सीन प्रोसेस डालना भी शुरू करें, ताकि कस्टमर आपकी प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो सके, कंसिस्टेंसी बनाए रखे, ताकि जब रोज वो आपकी पोस्ट देखेगा कुछ ना कुछ आपके बारे में देखेगा तो वो आपका नाम याद रखेगा, और जब भी अगर उसको कोई चीज का ऑर्डर देना होगा वो आपको याद करके आपके पास आएगा। डज दिस मेक सेंस? अगर मेक सेंस कर रहा है देन टाइप MS, मेक सेंस। डज दिस इंफॉर्मेशन मेक सेंस, या फिर आपको लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है? मेक सेंस करता है तो टाइप MS। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं मेक सेंस कर रहा है? ऑलराइट। तो ये एक चीज है ना, आपको मैं दिखाऊंगी कि कोई भी बिजनेस होता है उसके 3 पिलर्स होते हैं, मतलब कि कोई भी बिजनेस, इसमें से आपके पिलर्स है कि नहीं वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पिलर होता है ना, कोई भी बिजनेस ले लो, वो होती है विजिबिलिटी का पिलर। मतलब कि आज अगर अंबानी को भी अपना बिजनेस फैलाना है तो वो जियो की ऐड करता है मोबाइल पे, टीवी पे, बड़े बड़े स्टेशन पे, होर्डिंग्स पे, ताकि बार बार जो जियो का जो लोगो है आपके सामने आएगा, यू विल रिलेट कि ये अंबानी का है और ये उसके लिए काम करता है। अगर आपको मोबाइल सर्विस चाहिए तो गो टू जियो, गो टू जियो, बार बार वो चीज आपके दिमाग में आती है। अगर आपने भी कोई टीवी वगैरह देख रहे हो तो आपको पता होगा बीच बीच में सेम ऐड आती रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन डाल रहा है, बार बार आपको बोल रहा है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप उसको देखो, आप उसको याद रखो। सेम वे विजिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आपके कंटेंट पे कंसिस्टेंट हो, देखो मैंने भी मेरे इंस्टाग्राम पे बार बार रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ ताकि लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए। आज आप लोगों को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे इस तरह का कंटेंट डालती हूँ, वहां पे मैंने लिखा मास्टर क्लास के लिए आ जाओ, आप लोग आ गए। तो ये एक चीज है, आप लोग मुझसे कैसे कनेक्ट हुए? मैं भरूच में बैठी हूँ, आप कोई मैसूर से है, किसी ने बोला मैं सूरत से हूँ, आप लोग कैसे मुझसे कनेक्ट हुए? विजिबिलिटी, मैंने अपने आप को विजिबल बनाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तब जाके आपसे कनेक्ट हो पाई। तो this is making sense, right? So this is very much applicable to your
बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि अगर आप आपके बिजनेस को नहीं प्रेजेंट करोगे तो फिर आपको लोग ढूंढेंगे कहाँ पे। और एक चीज मैं दूसरा आपको बताऊं, बल्ब ऑन वाली चीज, कि ये जो डिवाइस है, ये जो मोबाइल है ना, वो आजकल अवेलेबल है सबके पास, भले ही वो गरीब हो वो अमीर हो, सबके पास कोई ना कोई मोबाइल अवेलेबल है। इवन घर में अगर 4 लोगों की फैमिली है तो घर में 3 फ़ोन कंपल्सरी होंगे ही होंगे। आप चेक करना कि आपके खुद के घर में कितने मेंबर्स हैं और कितने फ़ोन्स हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, इंटरनेट इतना ईज़िली अवेलेबल है, और अगर सबके पास फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो क्या आपके कस्टमर के पास ये सारे प्लेटफ़ॉर्म नहीं होंगे? तो अगर आप इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे विज़िबल होते हो, तो आपका चांस कितना बढ़ जाता है आपके कस्टमर तक पहुंचने का। और हम क्या करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, उसने मेरा केक खाया ना, वो दूसरे को बोलेगा और मुझे कस्टमर लाके देगा, और हम वेट करते रहते हैं कि दूसरे कस्टमर किसी के रेफरेंस से आएंगे। रेफरेंस काम नहीं करेंगे, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम चाहिए देन यू नीड टू बिल्ड कंसिस्टेंट विजिबिलिटी। अगर आपको ये चीज दिमाग में घुसी है तो टाइप विजिबिलिटी या फिर वी एस टाइप करो, ताकि मुझे समझ में आए कि विजिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता चले। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप BS, सो दैट आई कम टू नो कि आपको ये चीज समझ में आई। अब आप आपके बिजनेस में अंदर डाल के देखिए कि आपकी विजिबिलिटी है क्या, इतनी, क्या आप इतने विजिबल हो, इतने कंसिस्टेंट हो, और हो तो फिर और क्या चीज है जो काम नहीं कर रही है, वो नेक्स्ट स्टेप में आता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है, विजिबिलिटी बढ़ाना, मतलब यू हैव टू बी विजिबल ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने जैसे बोला कि मुझे कस्टमर्स ढूंढते हुए आते हैं, आप लोगों को देखना है उसका प्रूफ, तो मैं आपको एक दिखाती हूँ यहाँ पे एक प्रूफ। लेट मी जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम हियर, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने मेरा स्क्रीन शेयर करके मैंने खोला है एक गूगल का स्क्रीन, जहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला स्क्रीन खोला है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ये गूगल का स्क्रीन है और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होममेड केक्स भरूच। भरूच इज माय सिटी, ठीक है, मेरी सिटी का नाम है, और मैंने लिखा है होममेड केक्स। मैंने कहीं पे भी मेरे बिजनेस का नाम नहीं लिखा, मैंने कहीं पे भी मेरा नाम नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा होममेड केक्स भरूच। अब मैं देखती हूँ कि क्या दिखाता है गूगल। मैं गूगल पे गई हूँ और यहाँ सबसे पहला अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज माय बिजनेस। कोई भी अगर गूगल पे जाता है और ढूंढता है कि होममेड केक्स भरूच में कहाँ मिलेगी, तो दैट पर्सन विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल कि आप इसके पास जाओ। और गूगल मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 5 स्टार रिव्यूज भी दिखा रहा है कि मुझे कितने 5 स्टार रिव्यूज मिले हैं। अब यहाँ से बंदा जाएगा ये रिव्यूज पढ़ने, और अगर उसने रिव्यूज पढ़े तो क्या वो मुझे कॉल नहीं करेगा? करेगा, राइट? दूसरी एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा गूगल का ही बिजनेस पेज, ये मेरा बिजनेस पेज है, और मुझे गूगल बता रहा है कि आपको 343 कस्टमर इंटरेक्शन हुए हैं, मतलब कस्टमर्स ने आपको कांटेक्ट किया है इतनी बार। और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो गूगल मुझे रिपोर्ट दे रहा है 4226 पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल। तो अब आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के पास गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है? अगर है तो टाइप गूगल, नहीं है तो टाइप नो गूगल। टाइप नो गूगल, अगर नहीं है तो लिखिए गूगल, नो गूगल। ये कौन लिख रहा है? रीमा जी लिख रही है नो गूगल। बाकी लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? क्योंकि रूम में काफी सारे लोग हैं लेकिन कोई लिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ विजिबिलिटी समझ में आया कि मुझे लोग कहाँ से ढूंढते हुए आते हैं। मैं किसी के पास नहीं जाती, आज मुझे रोज के कॉल्स आते हैं, 5 to 6 कॉल्स एवरी सिंगल डे फॉर केक ऑर्डर्स जिनको मैं जानती तक नहीं, फॉर इंक्वायरीज अबाउट माई वर्कशॉप्स, मुझे जो मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसकी इंक्वायरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं। मैं आपको बताती हूँ लोग क्या ढूंढते हैं गूगल के ऊपर मेरे पेज पे। ठीक है, तो मैं वो भी आपको एक दिखाती हूँ कि लोगों को क्या ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए गूगल रिपोर्ट देता है कि लोग क्या ढूंढते हैं। बेकरी नियर मी, केक शॉप नियर मी, केक शॉप टू
बर्थडे केक, ये सारी चीज़ों को सर्च करते हैं तो गूगल मेरा पेज उनको दिखाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आई ऑलवेज़ से कि आपका गूगल प्रेज़ेंस होना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे स्वीट विस्क का गूगल नहीं है, किसका है? आरती जी का है ऑलरेडी। एंड लुक एंड तो आरती जी, आपने बोला आप 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आपका गूगल अकाउंट है भी, तो भी हो सकता है कि आपने उसको गूगल माय बिज़नेस में अकाउंट बनाना पड़ेगा मैम। येस, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर गूगल अकाउंट है भी अगर, तो भी अगर आपको लोग नहीं ढूँढ पा रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर इज़ सम मिस्टेक इन मेकिंग दैट सेटिंग्स, क्योंकि कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम ऊपर आ जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और ये चीज़ मैंने डिस्कवर की बाय ट्रायल एंड एरर। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे किसी ने ये टू द पॉइंट नहीं सिखाया। मैं जो भी सीखी हूँ, मैं अपने आप सीखी हूँ। बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारे ट्रायल्स और बहुत सारे एरर्स के बाद सीखी हूँ। तो एक दिन जब मुझे किसी का फ़ोन आया केरला से, शी वाज़ अ डॉक्टर और उनको चाहिए था केक। मैंने पहले तो बोला कि मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, मैं तो होममेड केक्स बनाती हूँ, वो भी क्रीम वाले। केरला तो पॉसिबल नहीं है। शी सेड कि मुझे केरला में मैं रहती हूँ, लेकिन मेरी सास भरूच में रहती है, आपके नेबरहुड में, उनको डिलीवर करना है। और मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने पूछा आपने मुझे कहाँ से ढूंढा? उन्होंने बोला मैंने आपको गूगल पे ढूंढा, भरूच के होम बेकर्स कौन है, तो आपका नंबर आया, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। और ये वन इंस्टेंस नहीं है, मुझे धनबाद से ऑर्डर आया है, मुझे नासिक से ऑर्डर आता है, मुझे मुंबई से ऑर्डर आता है, मैंने अहमदाबाद से ऑर्डर लिया हुआ है। इवन मैंने कटार से भी ऑर्डर लिया हुआ है, जिनका कोई रिलेटिव भरूच में था। तो अभी आपको पावर ऑफ विजिबिलिटी समझ में आ रहा है कि कितना पावरफुल हो सकता है अगर आप आपकी विजिबिलिटी स्ट्रांग बनाते हो ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इट इज गोइंग टू गिव यू कस्टमर्स, नॉट ओनली लोकल में लेकिन उसके बाहर भी। और ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मुझे केरला से फ़ोन ऑर्डर आया था। और तब मुझे समझ में आया कि गूगल इज़ वेरी पावरफुल। और गूगल कितना लेता है इस सब के लिए? ₹0। राइट। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपकी विजिबिलिटी कहाँ से बढ़ सकती है। अब आप चाहो तो खुद से उसे सीख सकते हो, आप चाहो तो किसी का कोर्स ले सकते हो, आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, आई इनवाइट यू। लेकिन ये सारी चीज़ें हम इस तरह से लाइव में और इस तरह से ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि दे इट इज़ समथिंग, प्राइवेसी होती है, सेटिंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कम्युनिटी में सिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें भी सीखनी है जो मैं अभी तक मेरे बिज़नेस में एप्लीकेबल नहीं करती हूँ, शायद इसीलिए मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन माय प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पिलर हो गया कि विजिबिलिटी इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ योर बिज़नेस। द सेकंड पिलर इज़ द ट्रस्ट। मतलब कि ट्रस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं वापस से शेयर करती हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ। ये जो मेरा बिजनेस है, यहाँ पे देखिए 277 पीपल आर सेइंग दैट मेरे केक्स अच्छे हैं। अगर मैं इनको खुलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अभी मैं मेरा ट्राई करती हूँ खोलने का, अगर आता है तो। उसके रिव्यूज में अगर खोलती हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रिव्यूज है। ओके, कस्टमर्स आर सेइंग सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस प्लेस। तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर कोई नया बंदा आता है मेरे पेज पे, ये सारे रिव्यूज देखता है, तो क्या वो मुझसे ऑर्डर नहीं करेगा? यहाँ पे मैंने मेरे प्रोग्राम मतलब वर्कशॉप के बारे में भी लिखा है। तो जो लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं ना, वो लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप क्लासेस भी लेते हो। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको, सॉरी, ये चीज़ है कि लोग जब ढूँढते हुए आते हैं, उनको ये भी पता चलता है। मैंने जो केक के लिए आते हैं, उनको मैं बताती नहीं कि मैं वर्कशॉप भी कराती हूँ, लेकिन शायद उस बंदे को एक वर्कशॉप में इंटरेस्ट है, तो वो मेरा स्टूडेंट भी बन जाता है। और इसी तरह से मुझे मिली थी ध्रुवी। ध्रुवी मेरी स्टूडेंट है, जो आई थी भरूच में शादी करके, और शी इज़ एन एचआर प्रोफेशनल। वो एचआर में काम करती थी, कॉर्पोरेट में काम करती थी, लेकिन उसे 9 टू 5 जॉब नहीं करना था, क्योंकि उसके हस्बैंड की जो थी वो जॉब थी ट्रांसफरेबल। और शी वांटेड कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो घर से किया जाए, सिक्योरली किया जाए और जिसमें कंसिस्टेंट इनकम भी आ जाए। तो उन्होंने गूगल पे ढूंढा और
उनको मिला मेरा अकाउंट, मतलब उन्होंने मेरे अकाउंट को ढूँढ लिया और मुझे कॉन्टैक्ट किया। अब मैं आपको उसका एक रिव्यू दिखाती हूँ। गिव मी 1 सेकंड। आई शेयर ध्रुवीज रिव्यू विथ यू ऑल, ताकि आपको समझ में आए कि ध्रुवी सही में एग्जिस्ट करती है और वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो ये जो ध्रुवी है उसको बेकिंग भी नहीं आती थी। आप लोगों को तो एटलीस्ट बेकर हो, बेकिंग आती है और फिर सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है। शी लर्नड बेकिंग जस्ट बिकॉज कि उसको पता था कि अगर मैं सीखूंगी अच्छी तरह से तो मैं घर से ही मेरे बिजनेस को शुरू कर सकती हूँ और घर से ही इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ। एंड शी जॉइन माई वर्कशॉप। उसने बेकिंग पहले सीखा, उसके बाद ये वाला वर्कशॉप किया जिसमें उसने बेकिंग बिजनेस में किस तरह के सेटिंग्स करने होते हैं वो सीखा। एंड नाउ शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस बाय सेइंग दिस। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू ऑल ताकि आपको समझ में आए। शी इज ध्रुवी एंड शी इज जस्ट न्यू टू भरूच। उसने भरूच में आई थी लेकिन आज उसको लोग गूगल से ढूंढ के उसके पास ऑर्डर प्लेस करते हैं। Starting my own home bakery in a new town was quite tough. No orders, no marketing plans. Hello, my name is Dhruvi and I'm the owner of Baked Moments. And here's how I turned the things around. While struggling, I found HBS Baking Academy on Google and thought of giving it a try. And trust me, it was worth. I learned many tools like Canva, WhatsApp Business, ChatGPT, and Gemini, which helped my business to grow. Also, the course included bake along sessions, income tracking reports, and whatnot. And the results were insane. In 3 months, my Instagram followers have been doubled. People are able to find me on Google as well. Now I'm getting orders on daily basis along with many enquiries. If you're a baker and struggling with price mechanism, marketing, or tech, trust me, this is your sign. Don't just bake. Learn to grow your business. Thank you. ओके, तो शी इज़ ध्रुवी एंड शी इज़ माय स्टूडेंट। जो अब मैं उसने कम्युनिटी ज्वाइन की थे उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई। आज वो प्राउडली बोलती है कि मैम इतने ऑर्डर्स आते हैं, कभी कभी तो उसके घर तक लोग पहुंच जाते हैं उसका एड्रेस ढूंढते हुए कि हमें ये केक आपसे बनवाना है। एंड शी इज़ फ्रॉम द सेम सिटी, वो मेरी सिटी से ही है, उसको भी उतने ही ऑर्डर्स आते हैं। हालांकि उसके अभी उसका रैंकिंग कम है क्योंकि उसके अभी उसने रिव्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं किए हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में उसका भी नाम आ जाए, राइट। तो दिस इज द थिंग, अगर आप सही चीज सीखते हो, सही टाइम पे सीखते हो और सही इम्प्लीमेंटेशन करते हो, देन कोई आपको रोक नहीं सकता। शी इज वेरी न्यू, शी जस्ट ज्वाइन लास्ट जून में उसने मेरे पास बेकिंग सीखा। अक्टूबर में तो उसने शुरू किया बेकिंग चलाना और 8 महीने में ही शी इज सेइंग कि मुझे इतने ऑर्डर्स आते हैं कि आई इवन समटाइम्स कैन नॉट हैंडल अलोन। तो ये एक रियलिटी है ध्रुवी की, जो अगर सही जगह से, आज वो भी बोलती कि मैं अपने आप कर लेती, मैं अपने आप सीख लूंगी, तो हो सकता था कि शायद वो भी आज स्ट्रगल कर रही होती, वो भी आज उसी स्टेज पे होती जहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग हो। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप कहीं जगह से सिस्टमेटिकली सीखते हो देन यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट, और वो आपका बेनिफिट है, आपको ज़्यादा जल्दी ग्रो करवाता है, आपको ज़्यादा जल्दी आपकी जर्नी शुरू करवाता है। तो दिस इज द रीजन आई टेल कि ऑलवेज गो विद द सिस्टमेटिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग फ्री फ्रॉम हियर, फ्री स्टफ बहुत जगह पे है, पूरा अवेलेबल है, इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन उसमें से कौन सा स्टफ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ को आपको पकड़ना है, वो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फ्री चीज़ें आपके लिए हो। तो मैं यहाँ पे ये एडवाइस देती हूँ कि हर एक रेसिपी आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है, तो आपको आपके ऐसी रेसिपीज आपके लिए हो जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सके, तो ही वो आपको हेल्पफुल होगी। सेम वे, अगर आपको फ्री स्टफ बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन आपके लिए बिजनेस के लिए काम नहीं करेगा, तो वो फ्री स्टफ कोई काम का नहीं होगा, उल्टा आपका टाइम पास होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। द थर्ड पिलर दैट आई वाज टेलिंग इज ट्रस्ट। अगर आपने एक बार बना लिया, जैसे मेरे कस्टमर वहीं से, मैं तो उनको ढूंढती भी नहीं, वो अपने आप आते हैं, पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं हमने आपको पाया, हमें आपको केक ऑर्डर देना है, वो लोग केक ऑर्डर देते हैं। आज के मेरे ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स ऐसे लोगों से आते हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा, जिनको मैं कभी जानती नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि अगर विजिबिलिटी सही से बनाई है तो कस्टमर
ट्रस्ट आपको भी आपके कस्टमर के रिव्यूज लेने हैं, राइट? दिस इज सेकेंड टिप दैट आई एम गिविंग कि कस्टमर रिव्यू को अनदेखा मत कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की वजह से मुझे भी ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये एक चीज़ है कि वो जब प्रूफ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अमेजोन से कुछ खरीदना है तो मैं कोई भी फोटो देख के कुछ भी देख जाके नहीं खरीदूंगी, मैं सबसे पहले उसके रिव्यूज पढ़ूंगी कि जिसने भी ये चीज़ खरीदी है उसने क्या रिव्यू दिया है इसके बारे में। अगर मुझे लगे कि हाँ ये सही रिव्यू दिया है, सही चीज़ें ट्राई करने जैसा है, देन आई विल इन्वेस्ट माई मनी। सेम वे अगर आपको रिव्यू अगर आपके रिव्यूज नहीं है तो पीपल विल हैव लिटिल लेस ट्रस्ट इन योर वर्क। हो सकता है आपको उसमें से ज़्यादा मिल जाए प्रॉफिट अगर आप आपके रिव्यूज डालते हो तो दिस इज द सेकेंड पिलर। थर्ड पिलर होता है आपका कन्वर्जन, मतलब ट्रस्ट ही आपके इंक्वायरी को कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आपने एक बार ट्रस्ट जनरेट कर दिया तो आपका कन्वर्जन होता है। थर्ड पिलर इज द कन्वर्जन, कि अभी सिर्फ इंक्वायरी नहीं करेगा, इंक्वायरी करके आपका कस्टमर गायब नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको सामने से बोलेगा कि हमें इस चीज़ का ऑर्डर देना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोगों के पास व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है? व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग व्हाट्सएप बिजनेस ऐप? और नॉर्मल व्हाट्सएप, नॉर्मल व्हाट्सएप क्या होता है? जहाँ पे आप सिर्फ मैसेजेस भेजते हो चिट चैट करने के लिए, या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेजेस भेजते हो, या फिर कुछ ना कुछ वीडियोस फॉरवर्ड करते रहते हो। जिसके पास भी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है लिखिए बिज, या फिर लिखिए नॉर्मल। नॉर्मल अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो टाइप नॉर्मल, और बिज कर रहे हो तो टाइप BIZ बिज, नॉर्मल। ठीक है, कितने लोग? आई एम वेटिंग फॉर फ्यू रिप्लाईज। नो, नो व्हाट्सएप, राइट? है लेकिन बिजनेस ऐप नहीं है, राइट? तो ये दूसरी रियलिटी है होम बेकर्स की, कि आपके हाथ में रोज फोन है, आपके हाथ में रोज अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको पता नहीं कि इसको बेस्ट तरीके से किस तरह से यूज किया जाए। तो जब तक आपको किसी चीज का पोटेंशियल नहीं पता चलता, यू विल नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। देखो कितने सारे लोग बोल रहे हैं, स्वीट विस्कर बोल रहे हैं, 39 स्नेहा बोल रहे हैं, आरती बेहरा जी बोल रहे हैं कि वो लोग नॉर्मल व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। इवन यहाँ पे रोशनी बोल रही है हम नॉर्मल व्हाट्सएप ही यूज करते हैं, राइट? तो ये रियलिटी है कि हमें सही क्या है वो चीज़ पता ही नहीं है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप करके एक ऐप आता है जो आपका मिनी वेबसाइट बन सकता है। हो सके तो आप अपने आप सीखना, मेरे पास सीखना है तो मैं सिस्टमेटिक कल सिखाने वाली हूँ मेरे प्रोग्राम में। आपको मोस्ट वेलकम है, आप आ जाना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अभी आपको सॉलिड रीजन मिल गया होगा कि वाई एम आई सिटिंग हियर एंड डूइंग माई बिजनेस ऑनलाइन टू वेरी वेल, राइट? और क्यों आप लोगों का बिजनेस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आपने सही से आपका बेस बनाया ही नहीं है। सभी को सिर्फ बेकिंग आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेकिंग बिजनेस ग्रो होगा। हमेशा ध्यान रखिए, बेकिंग सीख लेने से बिजनेस ग्रो नहीं होता है। वहां से अगर आप रैंडमली कुछ डालोगे, रैंडम ही आएगा। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली सीखोगे तो यू विल गेट सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंट ऑर्डर्स एवरी सिंगल वीक। तो ये चीज है, फायदा है किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सिस्टमेटिकली सिस्टम सीखना। और यही पूरी सिस्टम को मैं सिखाती हूँ मेरे प्रोग्राम में। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट दिस सिस्टम? टाइप सिस्टम सो दैट विद योर परमिशन आई कैन इंट्रोड्यूस माय सिस्टम टू यू ऑल। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? टाइप सिस्टम, type system so that I can introduce to you all about my system. बस एक ही लोगों को जानना है, बाकी लोगों को नहीं जानना। मे बी द वॉइस इज गोइंग लिटिल लेट लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से। या ओके, तो लेट मी टेल यू एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय सिस्टम। मैं जो सिखाती हूँ मेरे होम बेकर्स की कम्युनिटी में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लोगों की कम्युनिटी है, जिनको मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से अपने बेकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जिसमें हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। मैं खुद लाइव ट्रेनिंग देती हूँ 3 महीने की, जिसमें वीकली हम लोग एक बार मिलते हैं जूम लाइव पे, और मैं आपको लाइव सेटिंग्स करना सिखाती हूँ, जहाँ पे
बिल्कुल नॉर्मल से होम बेकर्स भी है जिनको फ़ोन में अपने बच्चों से वो लोग एडिटिंग करवाते हैं ना, वैसे लोग भी है। तो इतने सिंपल तरीके से सिखाती हूँ कि आप खुद आपके खुद के सेटिंग्स कर सकते हो, आप खुद आपके बिज़नेस को ऑनलाइन प्रेज़ेंस दिला सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे विज़िबल बना सकते हो। तो मैं वहाँ पे सिखाती हूँ व्हाट्सएप बिज़नेस को किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से आपको उसका बेस्ट यूज़ करना है, गूगल पे आपको किस तरह से प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी होती है ताकि आपका नाम भी ऊपर आ सकने के चांसेस बढ़ जाए। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे किस तरह का कंटेंट बनाना है, किस तरह का अकाउंट क्रिएट करना है, क्या चीज़ें लिखनी है एग्ज़ैक्टली ताकि लोग आपको अगर ढूँढते हैं तो आपका उनको अकाउंट मिले, वो मैं सिखाती हूँ। टू द पॉइंट और वो भी बेकर्स के एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मैं खुद एक होम बेकर हूँ। मैं आपको रैंडम कोई एग्जाम्पल नहीं देती, मैं बेकिंग रिलेटेड एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई कि मैं ये सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपकी विजिबिलिटी बनाना सिखाती हूँ। उसके अलावा कई सारे होम बेकर्स ऐसे हैं, हम बोलते हैं कि हम केक बनाएं कि कंटेंट बनाएं, टाइम ही नहीं मिलता, थक जाते हैं। तो मैं उनको ईज़ी तरीके से कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह से उसको एडिटिंग करना है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे आप बताइए कितने लोगों को एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है? एडिटिंग में कितने लोगों को ये दिक्कत आती है? क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसी थी जहाँ पे मैं अपनी बेटी को बोलती थी ले बेटा कर ले, जब वो करके देती थी ले बेटा पोस्ट कर दे, और वो पोस्ट कर देती थी। मुझे कुछ पता नहीं था वो कैसे करती है, कहाँ पोस्ट करती है, कैसे करती है। लेकिन जब वो चली गई अपना मतलब स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, जब उसको घर छोड़ के जाना पड़ा दूसरे सिटीज़ में, तब जाके मुझे समझ में आया कि मुझे अब खुद से ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, बहुत सारा माइग्रेन झेला है, बहुत सारा हेडेक झेला है। ये सब करते मैं सीखी हूँ। और आज मैं मेरे होम बेकर्स को सिखाती हूँ कि आप आपकी खुद की रील को 10 से 15 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। खुद अपने मेरे जो होम बेकर्स हैं वो खुद अपनी रील पोस्ट करते हैं। मैं आपको एक फीडबैक दिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट का, जो बिल्कुल टिपिकल होम बेकर ही है। मतलब कि होम बेकर मतलब अपने बच्चों पे डिपेंड रहती थी। तो अपने बच्चे जब उनके रात को आते थे जॉब से, तब उनको बोलती थी बेटा बना लो। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नंबर का कुकरेजा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब ये सेशन नहीं किया था, तो उसके पहले में मुझे सोशल मीडिया के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं था। बट जब से मैं प्राउड फील कर रही हूँ और इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि अभी मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रील्स कैसे बनाते हैं, इंस्टा पे पोस्ट कैसे करते हैं, डीएम कैसे करनी है। और इतना ही नहीं, मैंने जब ये कोर्स किया उसके बाद से मुझे इंस्टाग्राम से मुझे ऑर्डर्स भी मिलने लगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। और आपको भी ये सेशन ज़रूर करना चाहिए। हमारी जो मैम है श्वेता मैम, वो बहुत अच्छे से डीपली हमको ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रही है। तो आपको ये अच्छे से ज़रूर सीखना चाहिए। थैंक यू। ओके, तो ये है बरखा जी, जो बिल्कुल मेरे जैसे थे, अपने बच्चों पे डिपेंड रहते थे। उनके बेटे-बेटी जो भी थे शाम को जॉब से आते थे तब उनको बोलते थे, और वो जो भी करके देते थे वो पोस्ट करती थी। आज बरखा जी का कॉन्फिडेंस देखिए, वो खुद अपने रील्स बनाती है, वो खुद उनको एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि अभी इतना ईज़ी हो गया है, इतना सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि इतने डिटेल में और इतने ईज़ी तरीके से सिखाया है कि कोई भी कर सकता है, ये चीज़ कोई भी कर सकता है। आज मैं खुद अपने रील 10 मिनट में बना देती हूँ। तो मेरा कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे मेरे पोस्ट पे, तो आपको मुझे रोज़ मेरे पोस्ट दिखेंगे। कैसे? क्योंकि मुझे भी पता है कि किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है, वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। तो जो चीज़ मैं सिखाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने खुद पे पहले अप्लाई की है, पहले उसको एक्सपीरियंस किया है, उसमें से सीखा है कि एग्ज़ैक्टली क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, और उसी चीज़ों को मैंने और इसी चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, राइट? ठीक है? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, किसी का कॉल आ रहा था। तो ये एक चीज़ है कि आपको अगर सीखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको जानना है तो मैं इसकी फ़ीस कितनी है वो मैं आपको अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बता सकती। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ड्रॉप योर नंबर हियर, आई विल कॉल बैक टू यू, या फिर आप मुझे इस नंबर पे आपका नाम और इंटरेस्टेड लिख के 84
आपका नाम लिख के मुझे दे सकते हो ताकि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरा नंबर छोड़ा हुआ है चैट के अंदर, आप चाहे तो मेरा नंबर ले लीजिए या फिर आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको सामने से कॉल करके इनवाइट करूंगी। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ये नहीं है कि कोई भी आ सकता है, प्रोसेस ये है कि अगर आप एलिजिबल हो, अगर मुझे लगता है कि हाँ इनको ये चीज़ सीखने से फ़ायदा हो सकता है या फिर ये एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं उनको मेरे प्रोग्राम में ऐड करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उनको कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर कुछ और करना चाहिए, तो मैं उनको इस तरह से एडवाइस करती हूँ कि आप अभी पहले ये कीजिए, उसके बाद इस प्रोग्राम में आइए। तो आई वॉन्ट टू सी द स्टेज वेयर यू आर, उसके बाद मैं इन्वाइट करती हूँ, ठीक है। कम्युनिटी में ऐड करने के लिए आपको मुझे नंबर देना पड़ेगा अनीता जी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी को इस तरह से अपना खुला कम्युनिटी का ओपन इनविटेशन नहीं देती हूँ। फॉर दैट यू हैव टू गिव योर नंबर टू मी, या फिर मैंने अपना नंबर दिया है, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपके नाम से, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी राइट आफ्टर दिस कॉल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपके साथ आज शेयर किया कि किस तरह से आप ऑर्डर्स ला सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको विजिबिलिटी बनानी है और किस तरह से आप आपके पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ताकि आपकी विजिबिलिटी की वजह से कस्टमर आपको नोटिस करे और वही कस्टमर आपको इंक्वायरी ना करे बल्कि ऑर्डर प्लेस करे, राइट। मैंने बताया लुक एंड आर्ट, आप आपके नंबर को शेयर कीजिए यहाँ। डोंट वरी, ये वाला चैट किसी को भी विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ मुझे विजिबल हो रहा है अभी, क्योंकि अभी ये जैसे ही लाइव खत्म होगा ये बाद में किसी को नहीं दिखेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन ड्रॉप योर नंबर, आई विल नोट इट डाउन विथ योर नेम एंड आई विल गिव यू अ कॉल, ठीक है। ठीक है, आपने मुझे टेक्स्ट किया है रीमा, आई विल गेट बैक टू यू। किसी और ने भी अगर मुझे टेक्स्ट किया है तो मुझे मैसेज कर दीजिए कि हमने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, आई विल गिव यू अ कॉल राइट आफ्टर दिस लाइव एंड्स, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म खुला रखती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप ड्रॉप करिए, या फिर अगर आपको आके पूछना है तो आई कैन इनवाइट यू ऑन द स्क्रीन, अगर पॉसिबल होगा तो। किसी को आना है स्क्रीन पे तो मैं आपको डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं। Anybody is ready to come on the screen? I just want to try this feature one time. Anybody is ready to come on the screen? या फिर you can text me on the comment box and I will answer you. ठीक है अनीता जी, text me on my WhatsApp message and I will get back to you, right? ठीक है, मुझे किसी से नंबर, आपका नाम नहीं लिखा है आपने, रीमा जी का मिल गया है, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू रीमा जी, ठीक है। एनीबडी एल्स? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे लाइव को एंड करते हैं, मास्टर क्लास यहीं पे खत्म होता है। इफ यू बिलीव कि अगर आपको आपकी जर्नी आज जहाँ पे जिस स्टेज में हो, जहाँ पे आप आए हो और मुझे ऐसे बता रहे हो कि मैं 3 साल से ऑर्डर्स कंसिस्टेंट नहीं आते, मैं 4 साल से इस तरह से जूझ रही हूँ, तो डू टेक योर एक्शन फर्स्ट, क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अब भी डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपनी फैमिली में किसी के ऊपर कि आपकी अपनी खुद की कमाई नहीं हो रही है, अपने खुद के पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, देन दिस इज द हाई टाइम टू टेक द डिसीजन। एक बार आप बोलिए उनको कि मुझे एक स्टेप अपने लिए लेना है, प्लीज डू हेल्प मी। और अगर इसके बाद आप देखोगे कि 3 महीने 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में आपकी दुनिया अलग होगी। आप यहाँ पे हो वहाँ पे नहीं होंगे, आप कहीं और होंगे जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे और आप एक एस्टैब्लिश्ड बेकर भी होंगे, राइट। और इन सब के लिए मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ सिस्टम काम लगेगा, आपकी स्किल भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप बेस्ट बेकर हो, मतलब कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो आपको बेस्ट बेकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाने से, लेकिन अगर आपने अपनी केक को डिलीवर नहीं किया अच्छे से, टेस्ट नहीं आया, फिर लुक नहीं आया या फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, तो आई कैन नॉट हेल्प देयर। बट या आई हेल्प ओनली दोज हु आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट इन देयर बेकिंग बट आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो अहेड। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली थी और मैंने आपको बता दिया। If you all are still interested, do connect with me on the WhatsApp and I will get back to you as soon as possible, right? So take your decision right away. Be ready for the change. क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लोगे, चेंज नहीं करोगे, तो आज भी यहाँ हो, वापस से 2 साल बाद 3 साल बाद यहीं पे मैं मिलूंगी तो बोलोगे मैम अभी तक हम लोग 6 साल से कर रहे हैं, हम 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वही आंसर होगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, चेंज करना है तो टेक योर डिसीजन नाउ। इंडिपेंडेंट बनना है देन यू हैव टू बी ब्रेव, राइट।
एक बार बोलना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा कि मेरे में इतना आत्मविश्वास है कि अगर मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ूँगी तो मुझे मंज़िल मिलेगी। ये जो कॉन्फिडेंस है वो आप में होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस अगर आपको मुझ में है, तो आई विल नेवर लेट यू डाउन। जस्ट शो दैट कॉन्फिडेंट टू योर फैमिली, टू योर हस्बैंड कि मुझे कुछ करना है, मुझे 3 महीने का, 6 महीने का टाइम दो, आई विल शो यू द डिफरेंस, राइट? सो दिस इज़ इट फ्रॉम मी। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़, द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन, आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, राइट? किसी ने कुछ आगे पूछा है क्या? और अगर अभी तक आपने सर्वे फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों की जर्नी कहाँ पर है। ऑलराइट, तो ये सब तो नॉर्मल से क्वेश्चन है जहाँ पे आपने ये बताया कि आपका गूगल नहीं है, ये है। ऑलराइट, तो किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, देन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग, और सॉरी जो दोपहर को लाइव किया था उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि जितने भी लोगों ने वोट किया था शायद वही लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन कि आप लोग ने बोला हमें जुड़ना है, और मैं आई तो आप लोग जुड़े भी, ये सक्सेसफुल रहा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग, एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। पूजा पाटिल, मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन अभी लाइव एंड हो जाएगा 1 मिनट में, आप थोड़े लेट हो गए, राइट? ठीक है, तो आई एम एंडिंग द लाइव नाउ, एवरीवन टेक केयर।